प्रभु यीशु मसीह के मधुर एवं प्रिय नाम में आप सबको कुशलों। आज के मनन के लिए जो मैंने पाठ लिया है वो है खजूर रविवार, और विषय है क्या हम सच में अपने राजा का स्वागत करते हैं। और इस विषय में बाइबल में हम पढ़ते हैं मत्ती रचित सुसमाचार 21वां अध्याय 1 पद से 11 पद के बीच में, लूका रचित सुसमाचार 19वां अध्याय 28 से 40 पद के बीच में, और यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 12वां अध्याय और 12 पद से 19 पद के बीच में। प्रियो, कल्पना करिए कि एक राजा आपके शहर में आने वाला है। सड़कों को सजाया गया है, लोग उत्साहित हैं और हर कोई उसका स्वागत करने के लिए तैयार खड़ा है। परंतु यहाँ एक महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है, क्या वे लोग वास्तव में उस राजा को जानते हैं या केवल भीड़ का हिस्सा बनकर उत्साह दिखा रहे हैं। प्रियो, हम वचन में पढ़ते हैं कि हमारा प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम में प्रवेश करते हैं और लोग ऊंचे स्वर में पुकार कर कहते हैं, होशन्ना, धन्य है वह जो प्रभु के नाम से आता है। प्रियो, लेकिन दुख की बात यह है कि कुछ ही दिनों के भीतर वही भीड़ जिसने पुकारा होशन्ना, धन्य है वह जो प्रभु के नाम से आता है, वो बदल जाती है। इसलिए आज हमें अपने आप से यह प्रश्न पूछना है, क्या हमारा विश्वास भीड़ जैसा है या सच्चा और स्थिर है। प्रियो, वचन हमसे कहता है मत्ती 21 और उसका 5वां पद, देख तेरा राजा नम्र है और गधे पर सवार है। प्रियो, ये पद हमें सिखाता है कि प्रभु यीशु मसीह ने नम्रता का मार्ग को चुना। प्रियो, एक राजा था और उसने ये सोचा कि क्यों ना मैं जाके अपने राज्य का दौरा करूं, और लोगों को मालूम था कि वो आने वाला है और वे लोग सोच रहे थे कि राजा बड़े ही भव्य रथ में आएगा, सेना के साथ आएगा, शाही ठाट बाट के साथ आएगा। परंतु प्रियो, उस राजा ने साधारण वस्त्र पहने और बिना किसी को कुछ बोले वो गरीबों के बीच में जाके बैठ गया और लोग उसे पहचान भी नहीं पाए। वे राजा को बाहरी वैभव के रूप में देखना चाहते थे, परंतु वो जो राजा आया था वो तो अब एक साधारण मनुष्य के समान आया और गरीबों के बीच में बैठ गया और वे लोग उसे पहचान नहीं पाए। प्रियो, इसी प्रकार से हमारा प्रभु यीशु मसीह भी नम्र बन के आया और वो हमें ये सिखाना चाहते हैं कि परमेश्वर घमंडी नहीं है बल्कि नम्र है, और सच्ची महानता प्रियो सेवा में पाई जाती है। इसलिए हमें भी अपने जीवन को नम्र बनाना है, अपने जीवन में नम्रता को अपनाना है और अपने जीवन को दूसरों की सेवा करने के लिए तैयार करना है। दूसरी बात हम सीखते हैं भीड़ का बदलता विश्वास। प्रियो, जब यीशु मसीह यरूशलेम में प्रवेश करे तब लोगों ने होशन्ना चिल्लाया, पर कुछ ही समय के बाद वही लोग चिल्लाने लगे, उसे क्रूस पर चढ़ाओ, उसे क्रूस पर चढ़ाओ। प्रियो, हमारे जीवनों में क्या होता है, जब हमारे जीवनों में सब कुछ अच्छा चलता है, हम उत्साह से आराधना करते हैं, गीतों को गाते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, वचन को पढ़ते हैं और हम प्रार्थना करते हैं, परंतु जब हमारे जीवनों में कठिनाइयां आती है तो हम शिकायत करना शुरू कर देते हैं और हम बाइबल पढ़ना और दुआ करना छोड़ देते हैं। प्रियो, यह हमें सिखाता है जब सब कुछ हमारे जीवन में अच्छा चलता है तब भी हमें परमेश्वर की महिमा और स्तुति करना है, और जब हमारे जीवनों में कठिनाइयां आती है तब भी हमें परमेश्वर पिता की महिमा और स्तुति करना है और हमें शिकायत नहीं करना है। भीड़ ने क्या करा, भीड़ ने अपना स्वभाव बदल दिया और वे चिल्लाने लगे, क्रूस पर चढ़ाओ, क्रूस पर चढ़ाओ। प्रियो, इसलिए आज हमें सुनिश्चित करना है कि हमारा विश्वास परिस्थितियों पर निर्भर ना हो, बल्कि हर स्थिति में स्थिर हो और दृढ़ हो और हम परमेश्वर पर सदा विश्वास करते रहें। तीसरी बात हम सीखते हैं होशन्ना, दिल की सच्ची पुकार। प्रियो,
एक बार एक बच्चा अपने पिताजी के साथ नदी के किनारे घूमने के लिए गया और अचानक से उसका पैर स्लिप हो गया और वो नदी में गिर गया और वो जोर जोर से चिल्लाने लगा, बचाओ बचाओ बचाओ। प्रियो, उसका जो पिता था उसने वो भी नदी में कूदा और उसने अपने बच्चे को बचा लिया और उसका जीवन बच गया, क्योंकि सच में वो बचना चाहता था। प्रियो, होशन्ना शब्द का अर्थ होता है, हे प्रभु मुझे बचा। वहां पे बच्चा इसलिए बचा क्योंकि वो सच में बचना चाहता था और उसके पिता ने उसे बचा लिया। प्रियो, आज हमें भी प्रभु यीशु मसीह से कहना है, प्रभु हमें बचाइएगा, हमारे पाप और अपराधों को धो दीजिए, हमें शुद्ध करिए, साफ करिए और हमें छुटकारा दीजिए। जब प्रियो हम होशन्ना होशन्ना चिल्लाते हैं, तब हम प्रभु से ये कहते हैं, हे प्रभु मुझे बचा, मुझे बचा। प्रियो, हमें भी अपनी समस्याओं से छुटकारा प्राप्त करना है, तो हमें भी प्रभु को कहना है, मुझे बचा, मुझे बचा। और ये हमें एक दिन केवल खजूर के रविवार के दिन अकेले नहीं कहना है, बल्कि हमें होशन्ना होशन्ना हमारे जीवन भर हमें कहना है, प्रतिदिन हमें कहना है। परमेश्वर की उपस्थिति में रहते हुए हमें होशन्ना होशन्ना कहते जाना है, अर्थात हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर मुझे बचा। प्रियो, जब हमारे दिल से सच्ची पुकार निकलेगी, जब हमारे दिल से सच्ची प्रार्थना निकलेगी, प्रियो, परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनते हैं और उनका समाधान भी करते हैं और हमें हमारी सारी आवश्यकताओं को भी पूरी करते हैं, हमें क्षमा भी प्रदान करते हैं और हमारे जीवन को आशीषों से भी भर देते हैं। चौथी बात हम देखते हैं, जय जयकार से क्रूस तक प्रेम की गहराई। प्रियो, जिस प्रकार से एक माँ अपने बच्चे के लिए हर प्रकार का दुख सहने के लिए तैयार रहती है, उसी रीति से हमारा प्रभु यीशु मसीह ने भी हमारे लिए, हमें बचाने के लिए अपमान को सहा, कोड़े खाए और क्रूस पर अपने प्राण को दे दिए। क्यों? जैसे माँ अपने बच्चे के लिए दुख सहती है क्योंकि वो उससे प्रेम करती है, उसी रीति से यीशु मसीह ने भी अपने प्राणों को हमारे लिए क्रूस पर दे दिए, क्योंकि वे हमसे भी प्रेम करते हैं। वचन कहता है, परमेश्वर ने संसार से इतना प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। प्रियो, पाम संडे, खजूर का रविवार केवल आनंद का दिन नहीं है, बल्कि ये हमें उस महान बलिदान की याद दिलाता है जो प्रभु यीशु मसीह ने हम सबों के लिए क्रूस पर दे दिए। प्रियो, हमें अपने जीवन में इस महान प्रेम को समझना है, स्वीकारना है और उसके अनुसार हमें अपना जीवन भी जीना है। और पांचवी बात हम सीखते हैं, सच्चा स्वागत, दिल का द्वार। प्रियो, वचन हमसे कहता है, देख मैं द्वार पर खड़ा खटखटाता हूँ। प्रियो, एक बार एक चित्रकार ने यीशु मसीह का एक चित्र बनाया जिसमें वे एक दरवाजे के सामने खड़े होकर खटखटा रहे हैं। जब किसी ने उस चित्रकार से पूछा कि इस दरवाजे में हैंडल क्यों नहीं है, तो चित्रकार ने उत्तर दिया कि यह दिल का दरवाजा है जो केवल अंदर से खोला जा सकता है। प्रियो, यह हमें सिखाता है कि प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में जबरदस्ती प्रवेश नहीं करते। हमें स्वयं अपने दिल के द्वार को खोलना होगा और प्रभु यीशु मसीह को आमंत्रित करना होगा, तभी वे हमारे दिल में प्रवेश करेंगे। प्रियो, इसलिए हमें आज अपने आप से ये पूछना है, क्या हमने सच में अपने दिल को प्रभु यीशु मसीह के लिए खोला है या केवल हम बाहरी धार्मिकता निभा रहे हैं। सो प्रियो, आज हमने सीखा कि खजूर का रविवार हमें प्रतिदिन बनाना है, प्रतिदिन हमें होशन्ना को बोलना है, अर्थात हे मेरे प्रभु मुझे बचा, हमें बचा। प्रियो, आज हम देखते हैं संसार में दो प्रकार के लोग हैं। पहले वे भीड़ हैं जो परिस्थितियों के अनुसार बदल जाते हैं और दूसरे वे हैं जो सच्चे चेला बनकर
अंत तक विश्वास में स्थिर बने रहते हैं। प्रियो, आज हमें यह निर्णय लेना है कि हम किस प्रकार के व्यक्ति बनना चाहते हैं। यीशु मसीह आज भी हमारे जीवन में प्रवेश करना चाहते हैं, परंतु प्रश्न ये है कि क्या हमने यीशु मसीह को सच्चे दिल से अपने जीवन में स्वागत किया है? क्या हमने सच में प्रभु यीशु मसीह को अपने हृदय में उसे राजा बनाया है, या फिर हम केवल बाहरी दिखावा कर रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह हमारा उद्धार करता है? प्रियो, आइए हम प्रभु यीशु मसीह को पूरे हृदय से स्वीकारें, अपने हृदय के द्वार को खोलें, उनका अपने हृदय में स्वागत करें और प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन का राजा बनाएं। आइए हम प्रार्थना करें। पवित्र 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 सेनाओं के परमेश्वर यहोवा, इस समय हम आपके पास आते हैं, आपको अपना उद्धारकर्ता स्वीकारते हैं। प्रभु यीशु मसीह, ऐसा बहुत बार हमारे जीवन में हुआ है कि हम अपने विश्वास में कमजोर पड़ गए और हम प्रभु यीशु मसीह आपसे दूर हो गए, परंतु आज हम आपसे विनती और प्रार्थना करते हैं। प्रभु, हम आज अपने हृदयों को आपके लिए खोलते हैं। आप आइए, हमारे हृदय में प्रवेश करिए, हमारे हृदय के राजा बनिए, हमारे सारे पाप और अपराधों को क्षमा करिए। और प्रभु यीशु मसीह, हमें अपने जैसे आप हमें नम्रता में चलना सिखाइएगा, हमें सच्चे विश्वास में स्थिर रहना सिखाइएगा और अपने मार्ग पर चलने के आप हमें सामर्थ प्रदान करिएगा। इस प्रार्थना को हम यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सुनिए और ग्रहण करिए, आशीष दीजिए। आमीन, आमीन और आमीन। परमेश्वर पिता इन वचनों के द्वारा हम सबों को आशीषित करे। शालोम, शालोम, शालोम।